CUET इज कंपल्सरी फॉर ऑल। क्या ये बात सही है? और सही है तो किस हद तक सही है, और मैं क्यों कह रहा हूं कि CUET देना 100% कंपल्सरी है। तो आज की वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि एक से एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर कही गई है। CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये एक ऐसा एग्जाम है जो इस साल यूजी कोर्सेज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, और जैसे ही इस एग्जाम के बारे में हम लोग और जानते जा रहे हैं, ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। 2 अप्रैल कल का दिन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कल से एप्लीकेशन फॉर्म CUET के स्टार्ट हो रहे हैं एज पर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। अब मेजरली लोग कंफ्यूज हैं कि उनको CUET देना है या नहीं देना, और किन किन लोगों को देना कंपल्सरी है, और कौन लोग हैं जो CUET नहीं देंगे तो भी चल जाएगा। तो देखो, सबसे सिंपल बात तो ये है कि CUET उनको देना है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी या उससे रिलेटेड किसी भी कॉलेज के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो राजस्थान यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं उसमें CUET कंपल्सरी है, तो इसका तात्पर्य यह है कि उससे रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी के लिए CUET इज नाउ कंपल्सरी। बट बात यह आती है कि अगर मुझे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पास जाना है, मुझे किसी प्राइवेट कॉलेज के पास जाना है या ओपन यूनिवर्सिटी देनी है, तो क्या मैं CUET दूं या CUET के लिए एप्लीकेशन भरूं या फिर ना भरूं? तो भाई सिंपल सी बात है, पहले इस चीज को समझेंगे CUET है क्या। आज से पहले यह होता था कि जब कॉलेजेस के अंदर एडमिशन होते थे तो बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म भरने पड़ते थे। हर कॉलेज का, हर यूनिवर्सिटी का एक सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म होता था, जिसके चलते बच्चे को 10 से 15 बारी फीस देना पड़ता था। तो NTA के द्वारा ये CUET के एग्जाम को यूजी कोर्सेज के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब आपके 12th के एग्जाम की इंपॉर्टेंस जो है वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा या अप्रोक्सीमेटली खत्म हो चुकी है, और अब एक एग्जाम को देने के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं जो कि सेंट्रल के थ्रू कनेक्टेड है। बट क्या ये प्राइवेट के लिए भी है? तो एज पर द रीसेंट सोर्सेज CUET जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को एक्सेप्ट करने की बात कही गई है, यानी कि NTA के द्वारा ये कहा गया है कि भैया प्राइवेट चाहें तो CUET को एक्सेप्ट कर सके। अब चाहें तो का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लेना। देखो सिंपल सी बात है, 2 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक तुम्हारे CUET का एप्लीकेशन फॉर्म खोलेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करने में तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा है, पहली चीज इसको समझ लो। दूसरी चीज ये है कि फॉर एग्जांपल मान लो कहीं ना कहीं अगर इस साल वो एक्सेप्ट नहीं भी करते, क्योंकि उनको करना है तो वो अभी बोल देंगे रीसेंट, ठीक है। बट मान ले प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं करते, बट कुछ हद तक वो प्रेफरेंस दे दे, तो वहां पर हम लोगों को नुकसान हो जाएगा। तो हम यहां कहीं भी नहीं चाहते किसी भी तरीके से बच्चा जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहा है उसको वहां एडमिशन ना मिले। हम सब 12 साल पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं ताकि एक अच्छे से कॉलेज के अंदर हमें एडमिशन मिल जाए, जिसके बाद हमारी लाइफ जो है वो भाई कुछ हद तक सिक्योर हो जाए, और सिक्योर ना भी हो तो हम थोड़ा सा एडवांटेज पा लें अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तुमने CUET के लिए अप्लाई नहीं किया और प्राइवेट कॉलेज में चले गए, ठीक है। जब प्राइवेट कॉलेज की एडमिशन की बात आई तो उस समय कुछ ऐसा हो गया जिसके थ्रू प्राइवेट ने कहा कि हाँ भाई हम CUET को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बट CUET में अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो उन नंबरों से आपको 2% 5% का कुछ फायदा मिल जाएगा। अगर ऐसी बात हो गई ना तो बालक बैठे बिठाए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और हमारे एक अध्यापक थे, वो हमसे कहते थे कि बेटा देख, जब तू छोटा है ना तो तुझे पता नहीं है तुझे क्या करना है। तेरे पास अगर 10 सोर्सेस है ना तो 10 सोर्स के पास चला जा, तब जाके तुझे समझ में आएगा कि तेरे लिए एक सोर्स कौन सा बेहतर है। तो वही चीज मैं यहां पर तुम सबको कह रहा हूं कि हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होना जरूरी है। अगर तुमने CUET नहीं दिया तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा, एंड एट द एंड हमें ऐसा लगा कि नहीं यार कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में चले जाते हैं वो ज़्यादा बेटर, ज़्यादा हत्या भी नहीं है, जाना भी नहीं पड़ेगा, और जाना पड़ेगा तो ज़्यादा लिमिटेड होगा, थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज रहेगा, तो उसके बाद वापस आना एक ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि तब तक एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ CUET निकल चुका होगा। तो इसलिए मैं वापस इस बात को बोल रहा हूं, कल से जब एप्लीकेशन फॉर्म खोलेंगे बालक कुछ नहीं जा रहा, बट एटलीस्ट यू हैव एन ऑप्शन कि आप उस ऑप्शन को पकड़ लो, और उसके बाद में सोच लो अगर तुम्हें प्राइवेट में देना है तो दैट्स नॉट टू वरी, आप जाइए प्राइवेट में दीजिए आराम से, इसमें कोई इशू नहीं है। प्राइवेट नहीं अगर इसको एक्सेप्ट करता है और 0% प्रेफरेंस वो देता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बट एटलीस्ट यू हैव एन ऑप्शन कि हाँ भाई कल कुछ गड़बड़ हुई तो हमारे पास एक ऑप्शन है। और मान लो कि तुमने नहीं भरा और बाद में प्राइवेट बोला कि नहीं हम ले तो नहीं रहे बट थोड़ी बहुत प्रेफरेंस तो हम दे ही देंगे, तो फिर वहाँ जाके प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है। सो नॉट टू बी 100% श्योर, बट एटलीस्ट इसको एज एन ऑप्शन कंसिडर करना शुरू कर दो, ठीक है। अब हम ये बात करते हैं कि CUET के आने के बाद क्या होने वाला है। तो CUET के आने के बाद 12th की इंपॉर्टेंस अप्रोक्सीमेटली खत्म हो चुकी है। आपको 12th के अंदर बेसिक सिर्फ 70-80% नंबर जो है लाने हैं। अब तक हम जो 12th में एक कह रहे थे ना कि टॉप करना है, ये करना है, वो करना है, वो वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीटली NTA ने खत्म कर दिया। अब जो बात है ना वो है
इस CUET के एग्जाम के लिए। तो वापस समझा रहा हूं, इस बात को क्लियर कर अपने दिमाग में बिठा लेना दैट CUET एग्जाम शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ गो। आपको उस एग्जाम में जितना सीरियस हो सकते हो उतना सीरियस हो जाओ, चाहे आप एक जनरल सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि अपना जो एक कॉमन जनरल एग्जाम होगा उसकी बात कर रहे हैं, या फिर कोर सब्जेक्ट की बात करें। देखो कोर सब्जेक्ट जो है ना वो आप ऑलरेडी 12th के अंदर पढ़ रहे हो तो उसके ऊपर फोकस ज्यादा रख दो, तो तुम्हें कोर सब्जेक्ट के लिए कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट जो एक ऐसा एग्जाम है ना जो कि जनरल है, उसकी तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो प्लीज मेक श्योर कि इसको कहीं भी हमें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। यू नीड टू गो थ्रू इट विद मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट। CUET का एक ऐसा एग्जाम जो कि सबको देना है, चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट से हो। यू नीड टू गिव दिस एग्जाम विथ 100% एक्यूरेसी, आपको वो एग्जाम देना ही है। तो उस एग्जाम की तैयारी में जितनी देर करोगे वो देर और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आप सभी के लिए। तो आप सभी के लिए एक ऐसा तोहफा मैं लाया हूं जिसको देखने के बाद आप सभी के चेहरे पे एक बहुत बड़ी मुस्कान आ जाएगी। जी हां, मैं लॉन्च करने जा रहा हूं CUET का जनरल एग्जाम का एक नया बैच। जी हां, हमारी पूरी की पूरी टीम तैयार हो चुकी है जो CUET के लिए आपके साथ बढ़कर आगे बढ़कर इस एग्जाम को कवर करेगी विद CUET पार्ट ए कोर्स। और अभी टॉप 500 स्टूडेंट जो कि पहले जल्दी से जल्दी आके इसको लेंगे। जो कोर्स का प्राइस है वो है 10,000 रुपीज, बिकॉज एक्सपर्ट्स यहां पर अवेलेबल है। बट जो टॉप 5,000 सबसे पहले आकर उनको लेंगे, उनको ये कोर्स 10,000 की जगह 9,000 में नहीं मिलेगा, 8 में भी नहीं मिलेगा, 7 में भी नहीं मिलेगा, 6 में भी नहीं मिलेगा, 5 में भी नहीं मिलेगा। आपको ये कोर्स मिलेगा 4,000 में भी नहीं, आपको ये कोर्स मिलेगा सिर्फ 3,600 रुपए के अंदर। यानी कि आप लोगों का वो जनरल एग्जाम हम लोग कवर कर रहे होंगे विद द मिनिमम कॉस्ट दैट इज पॉसिबल। ये 3 महीने का सब्सक्रिप्शन होगा जिसके अंदर आप लोग इस पार्ट को पूरी तरीके से पढ़ लोगे, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो। अगर आपको इसके साथ पार्ट बी लेना है तो उसको अभी हमने जो प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली 7,200 है पार्ट ए प्लस पार्ट बी का। बट अगर मेरी प्रेफरेंस मानो तो भाई अभी आप पार्ट ए पहले ले लें, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चाहते हो तो दोनों ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अभी पार्ट ए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि कोर सब्जेक्ट्स तो आप 12th के अंदर पढ़ रहे हो, जनरल सब्जेक्ट्स के लिए आपको यहां आना है। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आना है। और परसों अगर आना है तो यह प्राइस 3,600 से बढ़कर 10,000 हो जाएगा। सो समय सीमित है, मात्र 48 घंटे का समय मैं आपको दे रहा हूं। टॉप फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स के लिए यह प्राइस मेरी तरफ से एज अ स्मॉल गिफ्ट टू ऑल द स्टूडेंट जो कि यहां पर आए हैं। सो ऑल यू नीड टू गो इज गो टू द डिस्क्रिप्शन बिलो, यूज कोड गौरव जे, 10% और 4,000 का प्राइस दिखेगा। मेरा कोड लगाओ, 10% ऑफ एग्जैक्ट खटाक पे हो जाएगा। अगर अभी अनअकैडमी प्लस के आइकॉनिक मेंबर हो तो भी आप लोगों को यह लेना कंपलसरी है। पार्ट ए कंपलसरी है, पार्ट बी ऑप्शनल है। लेोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं लेते हो तो थोड़ा सा नुकसान होगा, आपको पर्सनल तैयारी करनी पड़ेगी जो यूट्यूब के थ्रू या किसी और के थ्रू कर सकते हो। बट पार्ट ए इज कंप्लीटली न्यू फॉर यू, मतलब वो वाला जनरल वाला टेस्ट जो होता है ना वो इज कंप्लीटली न्यू फॉर यू। तो उसके लिए आपको तैयारी 100% करनी पड़ेगी। तो भैया मैं ऑफिशियली ओपन कर रहा हूं टॉप 500 स्टूडेंट्स ओनली। ये गिनती मेरे बोलने से हर एक सेकंड के बाद कम होती रहेगी। 3,600 नाउ, और एल्स you'll have to take it at 10,000। समय सीमा शुरू हो चुकी है, घड़ी के कांटे आगे बढ़ चुके हैं। जो जो ले रहा है कमेंट में लिख देना। कोई कंफ्यूजन है तो एक डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां आपको कंफ्यूजन की क्लैरिटी मिल जाएगी। यूज कोड गौरव जे टू एनरोल एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।